हम आ गए हैं फिर से वापस सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान में आपका ज्ञान वर्धन करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक जो है माने विषय वस्तु जो है वो है ईंधन। एकरा अंग्रेजी में कहल जाता है फ्यूएल, FUEL, फ्यूएल। तो आज हम लोग जो है ना ईंधन के बारे में जानकारी लेंगे कि यह एक प्रकार का पदार्थ है जो जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, और वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ के वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊर्जा ऊष्मा या प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है तो दहन कहलाता है। दहन जो होता है वह एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। इसी तरह से कुछ और सब डिफिनेशन है, जैसे ज्वलन ताप, इसका इग्निशन टेम्परेचर अंग्रेजी में बोला जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है ना, उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। अब जो है कुछ ईंधन के जो है आदर्श गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूएल, मतलब आदर्श ईंधन के कुछ प्रमुख गुण सब है, वो गुण सबको देख लेते हैं। एक आदर्श ईंधन या उत्तम कोटि के ईंधन में विभिन्न विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं इस प्रकार से हैं: ईंधन सस्ता व आसानी से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, इसे आसानी से जलाया जा सके और जलने के फलस्वरूप किसी हानिकारक गैस की उत्पत्ति बहुत ही कम मात्रा में होनी चाहिए, इसका उष्मीय मान उच्च होना चाहिए, इसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, इसका दहन न तो अत्यंत मंद और न ही अत्यंत तीव्र होना चाहिए। तो ये सब जो है ना आदर्श ईंधन जो होता है उसका विशेषता सब है। अब कुछ ईंधन सब है उसमें क्या क्या संगठन होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस है, इसमें जो है मेथेन जो रहता है वो 80 से 90% तक मीथेन रहता है, 6 से 10% तक एथेन रहता है, और बाकी में प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। उसी तरह कोयला है तो ये कार्बन तथा कार्बन के यौगिक रहता है। इसमें पेट्रोलियम है, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन से बना रहता है। कोक है, इसमें कार्बन 90 से 95% तक होता है। LPG है, यह प्रोपेन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रित गैस है। तेल गैस है, यह मीथेन एथेन एथिलीन और हाइड्रोजन से बनता है। पेट्रोल गैस है, ये प्रोपेन ब्यूटेन और एथिलीन ब्यूटिलीन आदि का मिश्रित गैस है। जल गैस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 45% तथा हाइड्रोजन 45% रहता है। प्रोड्यूसर गैस है तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO 35%, नाइट्रोजन 60% रहता है। ऊपर वाला में जब जल गैस बताया तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड CO रहता है 45%, हाइड्रोजन गैस 45% से मिलकर बनता है जल गैस। तो ये सब कुछ गैस कुछ ईंधन था जेकर संगठन किस प्रकार से होता है वो बता दिए। अब एक ईंधन गैस विभिन्न प्रकार का होता है, इन गैसों को आप लोग देख लेते हैं। जैसे कोल गैस हो गया, तो कोल गैस में जो है ना 54% हाइड्रोजन, 35% मीथन और 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन व 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होता है। यह गैस जो है कोयले के भंजक आसवन, जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं अंग्रेजी में, द्वारा बनाई जाती है। यह रंगहीन व एक विशेष गंध वाली गैस है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। दूसरा है हमारा पेट्रोल गैस। इस गैस का उपयोग रासायनिक प्रयोगशाला में होता है। इसमें वायु और पेट्रोल की वाष्प का मिश्रण होता है। पेट्रोल के भंजक आसवन पर यह गैस प्राप्त होती है। प्रोड्यूसर गैस मुख्यतः नाइट्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। इसमें 60% नाइट्रोजन, 30% कार्बन मोनोऑक्साइड व शेष कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन गैस होती है। इसका प्रयोग ईंधन तथा कांच व इस्पात बनाने में होता है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग अपचायक के रूप में एल्कोहल, हाइड्रोजन आदि के निर्माण में होता है।
प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के कुएं से निकलने वाली गैसों में मुख्य रूप से मीथेन तथा ईथेन क्रमशः 83% मीथेन व 16% ईथेन होती है, जो ज्वलनशील होने के कारण ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। प्राकृतिक गैस सर्वश्रेष्ठ ईंधन है। इस गैस का प्रधान अवयव मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग कृत्रिम उर्वरकों के उत्पादन में भी किया जाता है। इसी तरह से एक द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको अंग्रेजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी बोलते हैं, घर सब में ना ये एलपीजी वाला जो गैस होता है यूज होता है खाना बनाने में, वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्यतः प्रोपेन तथा बीटेन गैसें होती हैं। भारत में उपलब्ध एलपीजी में बीटेन का अनुपात अधिक होता है। इसका कैलोरी मान लगभग 50 किलो जूल होता है। और गैस रिसाव का पता लगाने के लिए एक अत्यंत अप्रिय गंध वाला पदार्थ, जिसको एथिल मर्कैप्टन C2H5SH उसमें मिला दिया जाता है। उसका उपयोग घरेलू कार्यों उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। उसी प्रकार से बायोगैस है। जानवरों और पेड़ पौधे से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं और इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें निकालती है। इस प्रकार की गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। इसका लगभग 65% मीथेन होता है। यह एक उत्तम गैसीय ईंधन है। तो बायोगैस का संगठन जो है, इसमें मीथेन हो गया 65% का, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 35%, H2 हो गया 7.5% और N2 हो गया 2.4%। अब ये होता है कि रॉकेट ईंधन, जो रॉकेट में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो रॉकेटों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन जो है रॉकेट ईंधन या रॉकेट नोदक प्रोपेलेंट, रॉकेट प्रोपेलेंट कहलाता है। नोदक भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। माने रॉकेट प्रोपेलेंट या रॉकेट ईंधन जो है तो भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला आता है द्रव नोदक, मतलब ये द्रव के रूप में रहेगा। ईंधन जैसे एल्कोहल, द्रव हाइड्रोजन, द्रव अमोनिया, मिट्टी का तेल तथा बोरान के हाइड्राइड द्रव नोदक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। उसी तरह ठोस नोदक, ठोस ईंधन जैसे पाली, बीटाडाइन व एक्रिलिक अम्ल को एल्यूमिनियम परक्लोरेट, नाइट्रेट या क्लोरेट जैसे आक्सीकारकों के साथ काम में लिया जाता है। मैग्नीशियम व एल्युमिनियम का उपयोग ठोस नोदक को जलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनका दहन ताप अधिक होता है। और तीसरा है संकर नोदक। संकर रॉकेट नोदक ठोस ईंधन व द्रवीय आक्सीकरणों का मिश्रण है। इसका मुख्य संगठन N2O4 व एक्रिलिक रबर होता है। ये सब हम जान गए कुछ ईंधन सब के बारे में। अब हम लोग जानेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल ना पेट्रोल पंप सब होता है, उसी का पेट्रोलियम में से आया है पेट्रोल पंप सब। तब ये जो है ना पेट्रोलियम माने अंदर पृथ्वी के अंदर जो पाया जाने वाला सब जो भी चीज माने तेल होता है, उसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने के कारण पेट्रोलियम को धात्विक तेल, माइनरल ऑयल भी कहा जाता है। और इसका सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रेक द्वारा सन 1859 में पेंसिल्वेनिया के टाइटस विले नामक स्थान पर खोदा गया था। पेट्रोलियम विभिन्न गैसों, द्रवों आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम से इसके विभिन्न अवयवों को प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की विधि से अलग किया जाता है। एक प्रभाजक स्तंभ में इन अवयवों को उनके क्वाथनांक बिंदु पर अलग अलग कर लिया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन एवं उनके उपयोग। तो इसमें द्रवित पेट्रोलियम गैस हो गया पहला, एलपीजी जिसको बोलते हैं। इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, मोटर ईंधन में, घरों और उद्योग में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा होगा पेट्रोल, मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन के रूप में।
स्नेहक तेल स्नेह के रूप में, पैराफिन मोम मरहम मोमबत्ती वैसलीन आदि में, और बिटुमेन पेंट एवं सड़क के निर्माण में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव और उनके उपयोग किस प्रकार से होते हैं। तो अद्रवीभूत गैस पेट्रोलियम में लगभग 17% साइमोजीन व रिगोलिन गैसें उपस्थित रहती है। गैसें मीथेन, एथेन, प्रोपेन व बीटेन आदि गैसों का मिश्रण होता है। इनका उपयोग खाना बनाने में, बर्फ बनाने में तथा निश्चेतक एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। पेट्रोल या गैसोलीन यह अत्यधिक वाष्पशील व हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग मोटर कारों व वायुयानों के ईंधन के रूप में, सूखी धुलाई व बिलाई के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम ईथर यह पेट्रोलियम में 17% तक पाया जाता है। पेट्रोलियम ईथर पेंटेन, हेक्सेन आदि हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग चर्बी, वसा, तेल आदि के बिलाई के रूप में किया जाता है। बेंजाइन यह C7 से C9 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसका उपयोग सूखी धुलाई में व वार्निश आदि बनाने में किया जाता है। मिट्टी का तेल जिसको केरोसिन भी बोलते हैं, मिट्टी का तेल C10 से लेके C15 तक के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पेट्रोलियम में इसकी मात्रा 54% तक पाई जाती है। इसका उपयोग घरों में प्रकाश करने में, खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस तेल गैस ऑयल यह C10 से C18 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, पेट्रोलियम में इसकी मात्रा 55% तक पाई जाती है। इसका उपयोग डीजल ईंधन में किया जाता है। वैसलीन इसकी मात्रा पेट्रोलियम में 20% तक पाई जाती है। इसका उपयोग स्नेहक, लुब्रिकेंट, क्रीम, मरहम आदि के निर्माण में किया जाता है। मोम वैक्स इसका उपयोग दिया सिलाई बनाने में, मोमबत्ती पॉलिश, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड आदि बनाने में किया जाता है। अवशेष पिच रेसिडुअल पिच जिसको कहते हैं, यह गाढ़े काले रंग का पदार्थ है। इसका उपयोग तारकोल, पेंट, वार्निश आदि बनाने में किया जाता है। और अब हम जानेंगे डीजल के बारे में, कोल गैस के बारे में। तो पहले कोल गैस देख लेते हैं। यह मुख्यतः हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण कोल गैस होता है। यह एक अच्छा ईंधन है। धातु कर्म प्रकरणों में इसका उपयोग अपचायक वायुमंडल बनाने में किया जाता है। कोक में 98% कार्बन है जो एक अच्छा ईंधन है। इसका उपयोग प्रोड्यूसर गैस एवं भाप अंगार गैस में ईंधन के रूप में तथा धातु निष्कर्षण में अपचायक के रूप में होता है। चारकोल का उपयोग धातु कर्म में अपचायक के रूप में करते हैं। अब डीजल है। डीजल एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती, जो कि एक खतरनाक गैस है। वर्तमान में जो डीजल प्रयोग में लाए जा रहे हैं इसके निम्नलिखित प्रकार है। पहला है अति सूक्ष्म मात्रिक गंधक युक्त डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, USLD इसको बोलते हैं। डीजल का यह अत्यधिक स्वच्छ रूप है जिसके दहन से वायुमंडल में बहुत कम प्रदूषण फैलता है। इसे सिटी डीजल भी कहा जाता है क्योंकि यूरोप के अधिकांश शहरों में वाहनों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सूक्ष्म मात्रिक गंधक युक्त डीजल, लो सल्फर डीजल, LSD इसको बोला जाता है। इसमें गंधक की मात्रा 0.05% होती है। इसके दहन से कम प्रदूषण फैलता है। तीसरा है निकृष्ट कोटि का डीजल, डीजल ऑफ इंटीरियर क्वालिटी, DIQ। इसमें गंधक की मात्रा 0.5% होती है। इसके दहन पर वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलता है। और चौथा हो गया हरित डीजल, ग्रीन डीजल। यह उच्च कोटि का डीजल है जिसे यूरोप 4 मानक प्राप्त है। इसके दहन से सल्फर उत्सर्जन की मात्रा अत्यंत अल्प 0.001% होती है। वायुमंडल में इसके दहन से बहुत कम प्रदूषण फैलता है। तो इस प्रकार से हम डीजल के बारे में भी जान गए। अब जानेंगे CNG। CNG अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस, मतलब कि इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अंग्रेजी में CNG का फुल फॉर्म हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में इसको बोलेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं कि क्या होता है CNG। CNG अर्थात संपृक्त प्राकृतिक गैस, यह भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन मिश्रित गैस है। इसका प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में होता है। यह गैस पेट्रोलियम कुओं से स्वतः निकलती रहती है, अतः इसे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस भी कहा जाता है। वाहनों में इसके प्रयोग के लिए इसे 200 से
50 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया या संपीड़ित किया जाता है। इस प्रकार यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहलाती है। सीएनजी में 80 से 90% मात्रा मीथेन गैस की होती है। इस प्रकार इस गैस में कार्बन का सिर्फ एक यौगिक मीथेन उपस्थित रहता है। पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाने की दृष्टि से वाहनों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह गैस पेट्रोल तथा डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड 87% और जैविक गैसों को लगभग 89% कम उत्सर्जन करती है। वर्तमान में सीएनजी का प्रयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों, खाद के कारखानों, इस्पात कारखानों, घरेलू तथा वाहन ईंधन आदि में किया जाता है। भारत में प्रथम सीएनजी स्टेशन तमिलनाडु के नागपट्टनम नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। कोल गैस में उपस्थित हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जलकर उष्मा देते हैं तथा तनुकारी पदार्थ कहलाते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रकाश उत्पादक होते हैं तथा प्रदीपक कहलाते हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल tar के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के भंजक आसवन से निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होते हैं: कास्ट गैस, गैसीय, कोल tar, द्रव, चारकोल, ठोस अवशेष, मेथिल एल्कोहल द्रव तथा एसिटिक अम्ल। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको हम लोग जान लिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो छूट गया था, अपस्फोटन, नॉकिंग व ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर जिसको बोलते हैं। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि, मेटालिक साउंड उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक टेट्रा एथिल लेड है, TEL है। साधारणतः प्रति लीटर पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड की 0.15 मिलीलीटर मात्रा के साथ कुछ एथिल ब्रोमाइड मिलाकर अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए उसमें अपस्फोटी रोधी पदार्थ मिला दिए जाते हैं। तो ये सब हमारा कुछ अपस्फोटन, नॉकिंग व ऑक्टेन संख्या के बारे में जानकारी था। तो ईंधन का जो हमारा विषय वस्तु है अब समाप्त हो चुका है और अगले क्रम में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और आपके ज्ञान को इसी प्रकार वर्धित करते रहेंगे। तो सरकारी मनोरंजन से अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।